उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा। वे एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे हैं। पुलिस सबको शक भरी नजरों से देख रही थी। सचिन आपको शक भरी नजरों से देखने लगा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में कई बार किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लुक समवन प्लस सस्पिशियसली प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो लुक आप देख पा रहे हो वो ऐसा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही लुक की फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा। He looked at me suspiciously. He looked at me suspiciously. वे एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे हैं। They are looking at each other suspiciously. They are looking at each other suspiciously. पुलिस सबको शक भरी नजरों से देख रही थी। The police were looking at everyone suspiciously. The police were looking at everyone suspiciously. सचिन आपको शक भरी नजरों से देखने लगा। सचिन started looking at you suspiciously. सचिन started looking at you suspiciously. तुम मुझे शक भरी नजरों से क्यों देख रहे हो? Why are you looking at me suspiciously? Why are you looking at me suspiciously? तुम्हें उसके सब्र का इतना इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? उन्होंने वहाँ उसके सब्र का इम्तिहान लिया। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज कई बार हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस जैसे कि यहाँ एक चीज कॉमन है जो आप सभी सेंटेंसेस में देख पा रहे हो, सब्र का इम्तिहान लेना। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है टेस्ट समवन्स पैशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी का सब्र का इम्तिहान लेना। राइट, तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है टेस्ट के बाद में नाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस पेशेंस। तो चलिए यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको, यहाँ से टेस्ट देख पा रहे हो वो एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हें उसके सब्र का इतना इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेस्ट हर पेशेंस सो मच। यू शुड नॉट टेस्ट हर पेशेंस सो मच। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? वाई आर यू टेस्टिंग माई पेशेंस? वाई आर यू टेस्टिंग माई पेशेंस? उन्होंने वहाँ उसके सब्र का इम्तिहान लिया। दे टेस्टेड हिज पेशेंस देयर। दे टेस्टेड हिज पेशेंस देयर। वह हमेशा मेरे सब्र का इम्तिहान लेती है। सी ऑलवेज टेस्ट माई पेशेंस। सी ऑलवेज टेस्ट माई पेशेंस। वह तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेगा। He will test your patience. He will test your patience. वह हमेशा अपने काम में मगन रहती है। मेरी माँ हमेशा सत्संग में मगन रहती है। रोहित हमेशा क्रिकेट खेलने में मगन रहता है। वह हमेशा पैसे कमाने में मगन रहता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है और आप लोगों ने न जाने इनका हिंदी में कितनी बार यूज किया होगा और अक्सर सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है इनग्रोस्ड, फिर उसके बाद में इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी अगर है तो। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी माँ हमेशा सत्संग में मगन रहती है।
My mother is always engrossed in satsang. My mother is always engrossed in satsang. रोहित हमेशा क्रिकेट खेलने में मगन रहता है. रोहित is always engrossed in playing cricket. रोहित is always engrossed in playing cricket. वह हमेशा पैसे कमाने में मगन रहता है. He is always engrossed in earning money. He is always engrossed in earning money. मैं हमेशा नए नए इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाने में मगन रहता हूँ. I'm always engrossed in making new English structures. I'm always engrossed in making new English structures. वह हमेशा गाने सुनने में मगन रहती है. She is always engrossed in listening the songs. She is always engrossed in the listening the songs. गाइस यहाँ पे आप द की जगह टू का भी यूज कर सकते हो. तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है. हिंदी और इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है. उसमें और उसके घर वालों में जमीन आसमान का फर्क था. स्कूल और कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है. तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस कभी न कभी आपने अपनी डेली लाइफ में इनका यूज किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा. सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. गाइस यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो जो कि बहुत कॉमन है, हर जगह यूज की जा रही है, जमीन आसमान का फर्क होना. तो गाइस इसके लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जमीन और आसमान का फर्क होना. तो आइए इसको यूज करने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं. तो सबसे पहले बोला जाता है देयर, उसके बाद में इज या फिर वॉज प्लस वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस प्लस बिटवीन, फिर उसके बाद में दो वर्ड लिखेंगे जिसमें आपको फर्क बताना है. तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके. तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई. हिंदी और इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश. उसमें और उसके घर वालों में जमीन आसमान का फर्क था. देयर वॉज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर एंड हर फैमिली. देयर वॉज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर एंड हर फैमिली. स्कूल और कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज. अच्छाई और बुराई में जमीन आसमान का फर्क है. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड एविल. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड एविल. वह मुझसे तंग आ गया है. वह स्कूल जाने से तंग आ गया है. मैं इस ट्रैफिक जाम से तंग आ गया हूँ. मैं तुमसे तंग आ गया हूँ. तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है. और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोला होगा और सुना भी होगा. तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फेड ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तंग हो जाना. तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं. तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता फेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड. तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके. वह मुझसे तंग आ गया है. ही इज़ फेड अप विद मी. ही इज़ फेड अप विद मी. मैं इस ट्रैफिक जाम से तंग आ गया हूँ. आई एम फेड अप विद दिस ट्रैफिक जाम. आई एम फेड अप विद दिस ट्रैफिक जाम. मैं तुमसे तंग आ गया हूँ. आई एम फेड अप विद यू. आई एम फेड अप विद यू. लोग बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं. पीपल आर फेड अप विद अनएम्प्लॉयमेंट. पीपल आर फेड अप विद अनएम्प्लॉयमेंट. हम रोज एक ही सब्जी खाकर तंग आ चुके हैं. वी आर फेड अप विद ईटिंग सेम डिश एवरी डे. वी आर फेड अप विद ईटिंग सेम डिश एवरी डे. मैं उसे समझाकर तंग आ चुका हूँ. आई एम फेड अप विद मेकिंग हिम अंडरस्टैंड. आई एम फेड अप विद मेकिंग हिम अंडरस्टैंड. मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ. आजकल वो अपना खर्चा खुद उठा रही है.
तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अपना खर्चा खुद उठाना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है बियर माई ओन एक्सपेंसेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपना खर्चा खुद उठाना। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो माँ है यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे हम कोई सा भी पॉजिटिव एडजेक्टिव ले सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप एग्जांपल्स मतलब देखोगे तो इसको अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले हम इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बियर, उसके बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस ओन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो बियर है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हीज, हर, यूर, देयर, आर, माई एट्सेट्रा। तो आप एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ, आई बियर माई ओन एक्सपेंसेस, आई बियर माई ओन एक्सपेंसेस। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ, आई वॉन्ट मी टू बियर माई ओन एक्सपेंसेस, आई वॉन्ट मी टू बियर माई ओन एक्सपेंसेस। आजकल वो अपना खर्चा खुद उठा रही है। Nowadays she is bearing her own expenses. Nowadays she is bearing her own expenses. तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। You should bear your own expenses. You should bear your own expenses. शुरू में ऐसा होता है। शुरू में वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। शुरू में हर किसी से गलती होती है। शुरू में मुझे नहीं पता था। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। खास तौर पर 3 स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, इनिशियली, इन द बिगिनिंग, इन स्टार्टिंग। आप इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तीनों का एक ही मतलब होता है। उसके बाद लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। शुरू में ऐसा होता है, इनिशियली इट हैपन्स, इनिशियली इट हैपन्स। शुरू में वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। इनिशियली शी यूज्ड टू लव मी अ लॉट, इनिशियली शी यूज्ड टू लव मी अ लॉट। शुरू में हर किसी से गलती होती है। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक, इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। शुरू में मुझे नहीं पता था। इनिशियली आई डिडंट नो, इनिशियली आई डिडंट नो। शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। इनिशियली यू कैन फाइंड डिफिकल्टी, इनिशियली यू कैन फाइंड डिफिकल्टी। शुरू में हम बहुत बात किया करते थे। इनिशियली वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, इनिशियली वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट। शुरू में मैं उसके बारे में नहीं जानता था। इनिशियली आई डिडंट नो अबाउट हर, इनिशियली आई डिडंट नो अबाउट हर। बीच बीच में वह उससे मिलती है, बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं, बीच बीच में वह अपनी बात रख रही है, बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। गाइस जैसे कि हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं। बीच बीच में मुझे मत टोको, बीच बीच में हम घूमने जाते हैं, बीच बीच में वह मोबाइल चलाती। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो है इन बिटवीन प्लस कंप्लीट सेंटेंस। अगर आप चाहो तो पहले कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो, उसके बाद में इन बिटवीन। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। बीच बीच में वह उससे मिलती थी, इन बिटवीन शी यूज्ड टू मीट हिम, इन बिटवीन शी यूज्ड टू मीट हिम। बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं, इन बिटवीन वी गो आउट टू ईट आउटसाइड, इन बिटवीन वी गो आउट टू ईट आउटसाइड। बीच बीच में वह अपनी बात रख रही है, इन बिटवीन शी इज कीपिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू, इन बिटवीन शी इज कीपिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू। बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है, इन बिटवीन शी रिग्रेट्स हर एक्शन, इन बिटवीन शी रिग्रेट्स हर एक्शन। बीच बीच में वह बहुत बोलती थी,
इन बिटवीन शी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट, इन बिटवीन शी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट, बीच बीच में मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन, डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन, बीच बीच में उसे मत बुलाओ। इन बिटवीन डोंट कॉल हिम, इन बिटवीन डोंट कॉल हिम। कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत बन गई है, विज्ञान हमारी ज़रूरत बन गया है, अब पैसा कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है, मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, आई एम श्योर सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है ज़रूरत बन गई। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बिकम प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में नेसेसिटी या फिर नीड। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो हैज़ है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत बन गई है, लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम आर नेसेसिटी, या फिर लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम आर नीड, विज्ञान हमारी ज़रूरत बन गया है, साइंस हैज़ बिकम आर नेसेसिटी, या फिर साइंस हैज़ बिकम आर नीड, अब पैसा कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है, अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नेसेसिटी, या फिर अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नीड, मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है, मोबाइल हैज़ बिकम आर नेसेसिटी नाउअडेज, अब तुम मेरी ज़रूरत बन गए हो, यू हैव बिकम माई नेसेसिटी नाउ, या फिर यू हैव बिकम माई नीड नाउ।